subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, हमारे देश पर कई साम्राज्यों ने शासन किया, जिनमें से एक है गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य। दोस्तों, इस साम्राज्य ने अपने शुरुआती शासनकाल में ही पूरी दुनिया को अपनी ताकत से हिला दिया था। इनका शासनकाल भारत पर 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक रहा। दोस्तों, इन्होंने अरबों से 300 वर्षों तक लगभग 200 से ज़्यादा युद्ध किए, जिसका परिणाम यह रहा कि हम आज भी यहाँ सुरक्षित हैं। दोस्तों, इस राजवंश के अनेकों शासकों ने अपनी वीरता, शौर्य, कला का प्रदर्शन कर सभी को आश्चर्यचकित किया था। दोस्तों, इसी राजवंश में एक महान प्रतापी राजा थे, सम्राट मिहिर भोज। दोस्तों, इनका जन्म विक्रम संवत 873 अर्थात 816 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रामभद्र था तथा माता का नाम अप्पा देवी था। इतिहास के अनुसार इनके पिता के कोई संतान नहीं होने के कारण राजा रामभद्र और माता जी ने भगवान सूर्य की कठिन साधना की और उसके बाद ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में मिहिर भोज के रूप में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, मिहिर भोज बचपन से ही वीर और बहादुर थे। एक बालक होने के बावजूद देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए उन्होंने युद्ध कला और शस्त्र विद्या में कठिन प्रशिक्षण लिया। राजकुमारों में सबसे प्रतापी, प्रतिभाशाली और मजबूत होने के कारण पूरा राजवंश और विदेशी आक्रमणों के समय देश के अन्य राजवंश भी उनसे बहुत उम्मीद रखते थे। दोस्तों, मात्र 20 वर्ष की आयु में उनके जन्मदिन पर विक्रम संवत 893 यानी 18 अक्टूबर दिन बुधवार 836 ईस्वी को उनका राज्याभिषेक हुआ था। इसी दौरान इनका विवाह चंद्र भट्टारिका देवी से हो गया, जो कि भाटी राजपूत वंश की थीं। दोस्तों, सिंहासन पर बैठते ही मिहिर भोज ने सर्वप्रथम कन्नौज की राज्य व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया। प्रजा पर अत्याचार करने वाले सामंतों और रिश्वत खाने वाले कामचोर कर्मचारियों को कठोर रूप से दंडित किया। उनके राजगद्दी पर बैठते ही जैसे देश की हवा ही बदल गई थी। मिहिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। इनके राज में विदेशी आक्रमणों के समय भी लोग अपने काम में निडर लगे रहते थे। व्यापार और कृषि कार्य को इतनी सुविधाएं प्रदान की गई कि सारा साम्राज्य धन धान्य से लहलहा उठा। दोस्तों, इन्होंने अपने साम्राज्य को धन वैभव से चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। अपने उत्कर्ष काल में उन्हें आदि वराह की उपाधि भी मिली। इसका कारण यह माना जाता है कि जिस प्रकार भगवान वराह ने, जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार थे, उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी की रक्षा करी, ठीक उसी प्रकार मिहिर भोज ने मलेच्छों को मारकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। इसलिए उन्हें आदि वराह की उपाधि दे दी गई। दोस्तों, मिहिर भोज का साम्राज्य पूरे भारतवर्ष में फैला था। इनके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में मुल्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र से कर्नाटक तक फैला हुआ था। दोस्तों, सम्राट मिहिर भोज गुणी, बलवान, न्यायप्रिय, सनातन धर्म रक्षक, प्रजा हितैषी एवं राष्ट्रभक्त राजा थे। ये एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अरबों से लगभग 40 युद्ध कर अरबों को भारत से पलायन करने पर मजबूर कर दिया और सनातन धर्म की रक्षा करी। दोस्तों, इनकी सेना में लगभग 8 लाख से ज़्यादा पैदल, 90,000 घुड़सवार, हजारों हाथी और हजारों रथ थे। कहा जाता है कि इनके राज्य में सोना और चांदी सड़कों पर बिखरा था, किंतु चोरी डकैती का भय किसी को नहीं था। दोस्तों, सम्राट मिहिर भोज शिव शक्ति के उपासक थे। उनकी सेना जय महादेव, जय विष्णु, जय महाकाल की ललकार के साथ रण क्षेत्र में दुश्मन का खात्मा कर देती थी। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भगवान शिव के प्रभास क्षेत्र में स्थित शिवालयों व पीठों का उल्लेख है। प्रतिहार साम्राज्य के काल में सोमनाथ को भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थानों में माना जाता था। दोस्तों, सम्राट मिहिर भोज के संबंध में यह कहा जाता है कि वे सोमनाथ के परम भक्त थे और उनका विवाह भी सौराष्ट्र में ही हुआ था।
उन्होंने मलेच्छों से पृथ्वी की रक्षा की और 50 वर्ष तक राज करने के पश्चात वे अपने बेटे महेंद्रपाल प्रतिहार को राज सिंहासन सौंपकर संन्यास व्रति के लिए वन में चले गए थे। दोस्तों, सम्राट मिहिर भोज एक पराक्रमी शासक होने के साथ ही विद्वान एवं विद्या तथा कला के उदार संरक्षक थे। अपनी विद्वता के कारण ही उन्होंने कविराज की भी उपाधि धारण की थी। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जैसे सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, विद्या विनोद, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, श्रृंगार मंजरी, कूर्म शतक, भोज चंपू आदि रचना की। दोस्तों, इनके दरबारी कवियों में भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र, धनपाल आदि प्रमुख थे। कहा जाता है कि वे हर एक कवि को उनके प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करते थे। दोस्तों, वे एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अरब, तुर्क, मंगोल आदि आक्रमणकारियों को भागने पर विवश किया। इनके शासनकाल के समय अरब के हमलावरों ने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने की कई नाकाम कोशिशें की। दोस्तों, वे एक ऐसे राजा थे जिनके युग में भारत सोने की चिड़िया कहलाया। उन्होंने भारतीय संस्कृति के शत्रु मलेच्छों को पराजित ही नहीं किया, अपितु उन्हें इतना भयक्रांत कर दिया कि वे आगे आने वाली 1 शताब्दी तक भारत की ओर आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं कर सके। दोस्तों, भारत के इतिहास में इनसे बड़ा आज तक कोई भी सनातन धर्म रक्षक एवं राष्ट्र रक्षक नहीं हुआ। दोस्तों, इनका स्वर्गवास 888 ईस्वी को 72 वर्ष की आयु में नर्मदा नदी के किनारे हो गया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही देश के महापुरुषों की जीवनी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।